पूछ रहा हूँ, आप चाहते हैं कि आपके घर में औरंगजेब की तरह व्यक्ति हो? चाहते हैं आप? हाँ, बिल्कुल। मैं अभी बताऊंगा इस पे पूरी रात। पूरे बताओगे? हाँ या ना बताएंगे? आप बोल लीजिए। आप बोलिए। नहीं, या मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए, आप बोलिए। बोलिए। ठीक है। ऑडियंस मुझे अच्छे से, मैं ऑडियंस को समझ पा रहा हूँ बहुत अच्छे से, बहुत सारी चीज़ें समझ पा रहा हूँ। इसलिए बेहतर है कि आपने ये सवाल मुझसे किया और मैं इस पर जवाब देता हूँ कि औरंगजेब को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ। वो बड़े एलानिया इस बात को आपके चैनल पे खुल के कह रहा हूँ कि आप चाहते हैं आपके घर में भी औरंगजेब ने भारत में एक हो, देश की जीडीपी कहाँ पहुंच गई है? भारत में हो भारत में अब औरंगजेब होना चाहिए। भारत में हो। जी भारत में हो। अर्थव्यवस्था अच्छी करने के लिए औरंगजेब को भी बाप मानने को तैयार है। बहु बेटियों का मांस, रेप, मर्डर, स्लॉटर करवाने को तैयार है। धर्मांतरण के लिए तैयार है। बाप को जेल डालने को तैयार है। भाई का गला काटने को तैयार है। गुरुओं को, और आप गला कटवाने को तैयार है। गुरुओं का गला काटने को तैयार है। पैसे के लिए करते हैं आप लोग। ये रोजगार नहीं है, आप पैसों के लिए कर रहे हैं। आप लफाजी कर रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आज इन देश के जो भविष्य है। मैं एक ऑडियंस के सवाल, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। आपने सवाल लिया, आप क्या सवाल? वैसे जीडीपी पे एक फैक्ट बता दूं। जी। औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जिस राज्य का था वो जगह थी सूरत, और वो पूरे दौरे हुकूमत औरंगजेब के छत्रपति शिवाजी के कंट्रोल में रहा है। मुजीबुर रहमान साहब ने कहा कि बाबर राजा थे या औरंगजेब राजा थे। हमारे सनातन धर्म में और हमारे घर में बचपन से सिखाया जाता है कि राजा ईश्वर के समान होता है। वो सबको एक समान देखता है। राजा वो नहीं होता है जो महिलाओं का बलात्कार करे। राजा वो नहीं होता है जो हिंदुओं के मंदिर तोड़े। और राजा वो नहीं होता है जो अपने गुरु का सर काटे। और दूसरी बात, भाटी जी, आपसे पूछा गया था भगवान राम के बारे में, तो मैं बताता हूँ। दशरथ के पिताजी का नाम अज था, उनके पिताजी का नाम रघु था, उनके पिताजी का नाम दिलीप था, उनके पिताजी का नाम भरत था, और उनके पिताजी का नाम शांतनु था, और उनके पिताजी का नाम इक्ष्वाकु था, जिनके नाम पे इक्ष्वाकु वंश है। राजकुमार भाटी जी, ये देश बदल रहा है। हाँ, हमारे भाई, ये देश बदल रहा है। अभी हमारे भाई ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की 7 पीढ़ियां गिनवाई, और इस डिबेट में आज एक नया वो विषय जुड़ा है अपनी वंशावली गिनवाने का। मैं आपको अपनी 8 पीढ़ी गिनवा देता हूँ। भाई कोई मना कर रहा है? नहीं। अरे प्रभु राम की थोड़ी बात है। गलत बात। आपके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल 10 सेकंड आप गिना देंगे। वो सवाल उधर है। केवल 10 सेकंड। इसमें भी कुछ सार है। अरे प्रभु राम की पूछी थी सर। ये देश प्रभु राम के बारे में पढ़ेगा। ये देश आपके और समाजवादी पार्टी के बारे में इतिहास नहीं कभी। और दूसरी बात और 10 सेकंड। मैं ये भी चाहता हूँ, एक सवाल इन्होंने पूछा कि मेरे घर में राम जैसा आदर्श पुत्र पैदा हो जो अपने पिता की आज्ञा पर राज छोड़ के वन को चला जाता है। अच्छी बात है। हम ये भी हमारी राम में भी आस्था है। राम में भी आस्था है, लेकिन राम के नाम पे हम देश को बांटना नहीं चाहते। भाटी जी, बस क्या राम का आपने बोला हम राम के नाम पे देश को बांट नहीं चाहते, तो राम मंदिर बनाकर देश बांट रहे हैं? मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? मैंने ये कहा। आपका मतलब क्या है? आप अपनी तरफ से क्यों? मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप ऐसा अन्याय क्यों करते हैं? सवाल पूछ रहा हूं। ऐसा अन्याय इसका मतलब तो ये हुआ कि राम के नाम पर ये देश को बांट रहे हैं, ये राम का मंदिर बनवा रहे हैं, तो ये देश को बांटने के लिए राम का मंदिर बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है। एक बात का राम के नाम पर देश बढ़ सकता है? महाराज जी, राम के नाम पर देश बढ़ सकता है? देखिए, राम के नाम पर देश बटेगा नहीं। राम और कृष्ण भारत की आत्मा हैं। एक बात और सुन लीजिए, राष्ट्रवाद से अगर किसी दल का संबंध है, उस दल का समर्थन पूरा भारतवर्ष जीवन भर करता रहेगा। अगर आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे, सभी लोग करेगा। एक अंतिम बात, कबीर साहब की बात सुन लीजिए। आधी बात इन्होंने कही थी, कबीरा कबीरा क्या रटत है, जा जमुना के तीर, एक गोपी प्रेम में बह गए कोटि कबीर। ये कबीर साहब ने कहा। जी जाएंगे, मानेंगे उसको। क्योंकि प्रभु राम की बात हुई कि प्रभु राम के नाम पर देश बढ़ सकता है। अगर आते हैं तो राम जाते हैं तो राम। जब मौत भी हो जाती है ना, तो कहा जाता है राम नाम सत्य है। सुनिए, अच्छा सुनिए, राम के नाम में आस्था होने से देश कहां पहुंचता मैं बताता हूं। इस दुनिया में एक देश ऐसा है जिसका किंग आज भी टाइटल होल्ड करता है, किंग रामा द 10th।
वो भारत नहीं है, वो है थाईलैंड। एकमात्र देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया। एक देश है जिसकी की फर्स्ट लेडी मानती उनकी वंशावली भगवान राम से, वो है साउथ कोरिया। और ये फैराहों की डायनेस्टी जाके पढ़िए, पहले राजा का नाम है रामजे डायनेस्टी। राम कहां से आया? और बताइए, गाजा के वेस्ट बैंक पे शहर है जिसका नाम है राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता, राम कहां से आया? और पूरे वेस्टर्न यूरोप में जाके हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट चला था। अरे राम कहां कहां तक जोड़ते हैं, दिल के अंदर की गहराइयों से लेकर दुनिया के कोने कोने तक जोड़ते हैं। सुबोई खान, ये डिबेट को ब्रॉडर हुआ है कि राम के नाम पर बीजेपी देश को तोड़ रही है। जी अमीश, जिन लोगों को लगता है कि ज्ञानवापी का मसला या जो भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए, इतिहास से सिर्फ ज्ञानवापी नहीं, सवाल है, पृथ्वीराज चौहान पे फिल्म बनाना देश को तोड़ना हो रहा है। Exactly. राम के नाम पर देश को तोड़ना हो रहा है, ज्ञानवापी के नाम पर देश को तोड़ना हो रहा है। देश अगर जुड़ता है तो वो महंगाई के नाम पर जुड़ता है, देश अगर जुड़ता है तो वो बेरोजगारी के नाम पर जुड़ता है। और वो बेरोजगारी, वो महंगाई जो 50 साल पहले भी थी, जब पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, जब पिक्चर आई थी रोटी कपड़ा और मकान, जब पिक्चर आई थी मेरे अपने बेरोजगारी के ऊपर। सुनिए, तो इतिहास बताएं क्या पढ़ी है? जो रामचरितमानस के अंतिम छंद में लिखा है, कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही करत सकल भ्रमनासा। बस वो इतिहास पढ़िए, और जो बाकी इतिहास है उसके लिए कहता हूं, हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी